तस्वीरें मायानगरी मुंबई के मरीन ड्राइव की हैं। उसी मरीन ड्राइव की जहां कल तक घूमने के लिए पर्यटकों की कतारें लगी रहती थी, लेकिन अब यहां खतरे की घंटी बज रही है। मरीन ड्राइव इलाके में उफनती लहरों के शोर ने लोगों को डरा दिया है। समंदर किनारों से ऊंची उठती लहरें लोगों में दहशत भर रही हैं और इन लहरों की आवाज और भी डरावनी लग रही है। वहीं मुंबई में हाई टाइड को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग आने वाली मुसीबत से सावधान रहें। उफनती लहरें समंदर किनारे लांघने को बेताब हैं, क्योंकि इन लहरों पर एक विनाशक बिपरजॉय तूफान का इतना ज्यादा दबाव जो है। तस्वीरें मुंबई की जान गेटवे ऑफ इंडिया की हैं, जहां समंदर किनारे असामान्य हलचल नजर आ रही है और इसके पीछे की वजह है शक्तिशाली महातूफान। ऊंची ऊंची लहरें बार बार समंदर किनारों से जाकर टकरा रही हैं और ये लहरें और भी खतरनाक साबित होती हैं अगर बिपरजॉय तूफान करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा गया तो नजारा और भी भयावह हो सकता है। गुजरात महाराष्ट्र की तरफ महाविनाशक बिपरजॉय बेहद तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। दोनों राज्यों के समंदर किनारे अलर्ट जारी है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद वर्सोवा तट के पास अब भी लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि समंदर की उफनती लहरें कैसे इन कच्चे घरों को अपनी जद में ले रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने अब तक घर खाली नहीं किए हैं, जो किसी बड़ी मुसीबत को न्योता देने के जैसा नजर आ रहा है। विनाशकारी तूफान बिपरजॉय की दस्तक भर से जामनगर दहल गया है। गुजरात के जामनगर में तेज हवाएं चल रही हैं और ये तेज हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा है। देखिए जामनगर में कैसे एक के बाद एक चीजें उड़ती जा रही हैं। टिन शेड तिनके की तरह उड़ते जा रहे हैं और बिपरजॉय की वजह से आई तेज हवाओं ने कोहराम मचा दिया है। ये वीडियो एक गाड़ी के अंदर से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे तेज हवाएं तबाही मचा रही हैं। ऐसे में सबसे खतरनाक बात यह है कि ये महज बिपरजॉय तूफान की दस्तक भर है। जब इस तूफान का ट्रेलर ऐसा है तो फिर जब ये तूफान पूरी ताकत के साथ तटों से टकराएगा तो फिर हालात कैसे होंगे। बिपरजॉय की दस्तक का सबसे नया वीडियो गुजरात के राजकोट से सामने आया है। इस विनाशक तूफान की आहट से ही उथल पुथल मचना शुरू हो गई है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक शख्स खड़ा होकर फोन में कुछ देख रहा है, तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है। हवा के तेज झोंके की वजह से इस शख्स का बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तभी पार्किंग में खड़ी एक बाइक हवा के प्रेशर की वजह से अपनी जगह से खिसक जाती है और पीछे की तरफ जाकर दूसरी गाड़ियों पर गिर जाती है। इसके गिरने के बाद 3 टू व्हीलर भी अपनी जगह से पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। विनाशक बिपरजॉय से सबसे ज्यादा गुजरात के कच्छ और द्वारका को खतरा है, क्योंकि ये तूफान पूरी ताकत के साथ इन दोनों जगहों के तटों से टकरा सकता है। द्वारका में अभी से ही समंदर किनारे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग खौफजदा हैं। वहीं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बिपरजॉय द्वारका की तरफ बढ़ रहा है और इस तूफान की वजह से करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जताई जा रही है। गुजरात के द्वारका में प्रशासन ने कमर कस ली है और समंदर किनारे डेंजर के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। प्रशासन ने लोगों से समंदर किनारे न जाने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ द्वारका में विनाशक तूफान बर्बादी भी कर रहा है। शक्तिशाली साइक्लोन की वजह से एक मोबाइल टावर जमीन पर जा गिरा। तस्वीरें बता रही हैं कि बिपरजॉय ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हालांकि लोग दुआ कर रहे हैं कि समंदर की तरफ से आ रही बिपरजॉय नाम की मुसीबत बस वहीं पर शांत हो जाए। जिन इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है उनमें गुजरात का मांडवी इलाका भी शुमार है। मांडवी में समंदर किनारे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और प्रशासन की हालात पर पैनी नजर है। विनाशक तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर हर हलचल पर ड्रोन कैमरे की मदद से पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि अगर समंदर में कोई असामान्य हलचल होती है या फिर ऊंची लहरें समंदर के किनारों का रुख करती हैं तो उसके बारे में पहले ही पता किया जा सके।
बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए मांडवी में प्रशासन की तरफ से जमीनी तौर पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसी के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम ने भी सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से एक कच्छ के मांडवी बीच का दौरा किया और टाइम्स नाउ नव भारत से खास बातचीत भी की। तरह से आप जा रहे हैं और कितनी टीम्स डिप्लॉयड हैं हमारी? सबसे पहले जो तो साइक्लोन से आने वाली प्रिकॉशनरी ड्यूटीज है हम उस पर कर रहे हैं। सबसे इवैक्यूएशन, लोगों को अवेयरनेस, ताकि कोई भी 2 से 5 किलोमीटर के एरिया में ऐसा ना हो जो कच्चे मकान में रह रहा है, तो वहाँ से ऑलरेडी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने इवैक्यूएशन मैक्सिमम लोगों को कर दिया है। अवेयरनेस भी चल रही है और आज मतलब लगभग काम पूरा हो चुका है अब इवैक्यूएशन का। इस क्षेत्र की हम बात करें तो कितनी टीम्स डिप्लॉयड हैं सर, और किस रूप से वे काम कर रही हैं? मांडवी में तहसील में एक ही टीम है हमारी फिलहाल एनडीआरएफ की, और कच्छ पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4 टीमें हैं। गुजरात के जिन इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है उनमें जूनागढ़ भी शामिल है। जूनागढ़ में समंदर किनारे एनडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैद हैं और अनाउंसमेंट कर लोगों को समंदर किनारों से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। तो मेहरबानी करिए, एरिया खाली करो, विनती। वहीं जूनागढ़ में गुजरात सरकार के मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने एनडीआरएफ की टीम के साथ तटीय इलाकों का दौरा भी किया और प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया। गुजरात के नवसारी में भी हालात ज्यादा अलग नहीं हैं। वहां भी ऊंची लहरों की वजह से समंदर किनारे सब सुनसान नजर आ रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने बिपरजॉय के खतरे के मद्देनजर पूरे इलाके को खाली करा लिया है। गुजरात में प्रशासन लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने में जुट गया है। जाफराबाद इलाके से जिन लोगों को शिफ्ट किया गया, वहां तक पुलिस खाने का सामान पहुंचा रही है। क्या 15 जून को बिपरजॉय नाम का तूफान तबाही मचाएगा? ये सवाल सबके जहन में है और पूरा देश सहमा हुआ है, क्योंकि हाल ही में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार ने मोचा तूफान की तबाही झेली है। तो क्या भारत के तटीय इलाके भी खतरे में हैं? जानकारी के मुताबिक बिपरजॉय तूफान तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। अभी महा तूफान की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं आशंका है कि तूफान कच्छ से टकराएगा। माना जा रहा है कि 15 जून शाम तक ये तूफान कच्छ से टकरा सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर नजर आने की आशंका जताई जा रही है। इस तूफान की टकराते वक्त रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और इसका पाकिस्तान के कराची में भी असर नजर आ रहा है। यानी कि इस तूफान की वजह से सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में भी हलचल तेज है। विनाशक बिपरजॉय की दस्तक से गुजरात के कई इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। राज्य के 8 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, राजकोट, सूरत और जूनागढ़, इन तमाम जिलों में इस विनाशक तूफान की वजह से खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक पालघर, वाशी, ठाणे में भारी बारिश की आशंका है, जबकि मुंबई और रत्नागिरी में हाई टाइड के साथ भारी बारिश हो सकती है। मुंबई और रत्नागिरी में लहरें साफ साफ अशांत नजर आ रही हैं। हाल ही में रत्नागिरी से खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई थी, जब एक झटके में शक्तिशाली लहरें कई लोगों को बहा ले गई थी। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन तस्वीरों को लोगों ने विनाशक तूफान के ट्रेलर के तौर पर लिया। गुजरात में 15 जून की शाम को विनाशक बिपरजॉय का लैंडफॉल होने वाला है। इसके मद्देनजर एनडीआरएफ की 18 टीमों की तैनाती की गई है। अब तक गुजरात में तटीय इलाकों से 44,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं हालात के मद्देनजर कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय है। उधर अमरेली में लोगों को पुलिस सहायता पहुंचाने में जुट गई है। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए लोगों को पुलिस खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रही है। दिल्ली में एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम बिपरजॉय की आहट से पूरी तरह से वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। इस वक्त देख सकते हैं ये एनडीआरएफ का नक्शा है, किस तरह से पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में 18 से ज्यादा टीम्स यहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। अगर आपको नक्शे में दिखाना चाहें, गुजरात और दीव में टीम्स लगाई गई हैं, जिसमें से 17 डिप्लॉय की हैं, 1 रिजर्व में है। वलसाड़ का इलाका है, वहां पर 1 टीम है। मुंबई में 5 टीमें हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर कुल संख्या हम देखें तो
14 टीमें यहां पर लगा दी गई हैं, जिसमें से 6 डिप्लॉयड हैं और 8 रिजर्व में रखी गई हैं। गुजरात में इसका ज्यादा इफेक्ट होने वाला है और इसी वजह से यहां पर टीमों की संख्या भी ज्यादा है। जो लो लाइंग एरियाज हैं, जिनमें आप देख सकते हैं द्वारका का एरिया है, उसमें 3 टीमें लगा दी गई हैं। कच्छ का एरिया है, वहां 4 टीमें लगाई गई हैं। राजकोट 3 टीमों के साथ तैयार है। एनडीआरएफ के जो जवान हैं यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। पोरबंदर में 1 टीम है, जामनगर में 2 टीमें हैं, जूनागढ़ में 1 टीम और गिर सोमनाथ में भी 1 टीम है। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र पर भी बिपरजॉय तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मायानगरी मुंबई में समुद्र की लहरें तेजी के साथ किनारों से टकरा रही हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में भी तस्वीर ज्यादा जुदा नहीं है। वर्ली में समुद्र की लहरें उफान भर रही हैं और लहरों की आवाज माहौल में दहशत पैदा कर रही है। वर्ली में समुद्र किनारे बिपरजॉय तूफान का असर साफ नजर आ रहा है और इसी के मद्देनजर इस इलाके में हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के हालात से सही समय पर निपटा जा सके।